बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम प्रोफेसर ज़हरा असलम और मैं आपकी कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है लॉजिकल एक्सप्रेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले हमने रिलेशनल एक्सप्रेशन और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है और आज हम लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसका पॉइंट जो है वो देखते हैं। फर्स्ट, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन। इस पॉइंट को गौर से समझिएगा स्टूडेंट्स। एक से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने वाले जो हैं ऑपरेटर्स, उनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स या लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहेंगे। दैट इज रिलेशनल एक्सप्रेशंस जो कि हम अभी पढ़कर आए हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सब के सब जो है हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन बनाते हैं। विद लॉजिकल ऑपरेटर्स फॉर्म लॉजिकल एक्सप्रेशंस। रिलेशनल एक्सप्रेशंस को हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ मिलाकर लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेंगे? लॉजिकल एक्सप्रेशंस बनेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो है वो बताया गया है कि कितनी तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं हम पढ़ेंगे। तो उसमें हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। सबसे पहले एंड, फिर और, एंड का ये साइन है, और का साइन भी देख लीजिएगा, एंड, नॉट आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। और इन तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स को जब हम रिलेशनल एक्सप्रेशंस के साथ मिलाकर लिखेंगे तो जो चीज हमारे पास बनकर सामने आएगी उसको हम क्या कहेंगे? लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहेंगे। दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस ट्रू और फॉल्स रिजल्ट। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, नॉन जीरो वैल्यू मीन्स 1 और फॉल्स मीन 0। इसका रिजल्ट्स भी 1 और 0 की फॉर्म में कैलकुलेट होते हैं। नॉट जो है वो यूनरी ऑपरेटर है, बट एंड और आर बाइनरी ऑपरेटर्स। इस चीज को हम आगे जाकर जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पर स्टूडेंट्स हम अपने फर्स्ट ऑपरेटर जो कि एंड ऑपरेटर है उसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन का एक पॉइंट है कि इफ मोर देन वन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन, अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज किया जाएगा, then the expressions will be evaluated from left to right. लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होंगे, लेकिन इस सीक्वेंस में होंगे। ये आप लोग माइंड में रखिएगा। पहले नॉट ऑपरेटर इवेल्युएट होगा, फिर एंड ऑपरेटर होगा और फिर और ऑपरेटर होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। आप ये इसका साइन है। इट इज यूज्ड टू कंबाइन 2 और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन। 2 या 2 से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए हम एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं। इस पॉइंट को गौर से जो है वो आप पढ़िएगा और अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट बोर्ड पर हम इसकी एग्जांपल को भी पढ़ते हैं कि इट प्रोड्यूसेस ट्रू। ये ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, मींस 1 रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू। अगर सारी की सारी कंडीशन क्या होंगी? ट्रू होंगी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1। And if it produces false result if any one of the condition or all the condition are false। और ये false यानी 0 रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा अगर एक भी कंडीशन false होगी या सारी कंडीशन false होंगी। अब इस बात को अगर हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। हम लोगों ने अभी सिर्फ इस बोर्ड पर ये पढ़ा है कि ये तमाम एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होंगे, लेकिन इस सीक्वेंस में होंगे। पहले नॉट होगा, एंड होगा और फिर और होगा। एंड ऑपरेटर 2 या 2 से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी आउटपुट ट्रू होगी अगर सारी कंडीशंस ट्रू होंगी, और इसकी आउटपुट फॉल्स होगी अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी या सारी कंडीशन फॉल्स होंगी। इस चीज की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम अपने नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। एंड ऑपरेटर, इसमें स्टूडेंट्स 2 एक्सप्रेशंस लिखे हैं, कोई से भी 2 एक्सप्रेशन, एक का नाम ए रखा और एक का बी रखा है, और इन दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान हमने एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल किया है। आप सपोज करें कि अगर एक एक्सप्रेशन ए है, उसका आंसर ट्रू आ रहा है और बी का भी आंसर ट्रू आ रहा है,
तो ए एंड बी ट्रू इवेल्युएट होगा, जो कि अभी हम पिछले बोर्ड पर एक पॉइंट पढ़कर आए हैं। उसके बाद अगर ए एक्सप्रेशन ट्रू और बी एक्सप्रेशन फॉल्स है तो आप देखें कि ए एंड बी का आंसर जो है वो फॉल्स होगा। हमने अभी यही पॉइंट पढ़ा है कि ये ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा अगर सारी कंडीशंस क्या होंगी, ट्रू होंगी, और ये फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी या सारी कंडीशन फॉल्स होंगी। उसके बाद स्टूडेंट अगर ए एक्सप्रेशन फॉल्स है और बी एक्सप्रेशन ट्रू है तब भी ए एंड बी फॉल्स आ रहा है, और अगर दोनों फॉल्स हैं, जीरो है, तब भी ए एंड बी हमारे पास किस तरह इवेल्युएट होगा, फॉल्स इवेल्युएट होगा। इस चीज को मजीद आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं x, y एंड z। x को वैल्यू असाइन की है 10, y को वैल्यू असाइन की है 20 और z को वैल्यू असाइन की है 30। अब यहाँ पर हमने 2 एक्सप्रेशंस लिखे हैं डिफरेंट, और उसके साथ हमने एंड ऑपरेटर को जो है वो इवेल्युएट करवाया है। सबसे पहली लाइन में हमने वेरिएबल a के अंदर किसका आंसर स्टोर करवाया है कि क्या x ग्रेटर है y के, x क्या है 10 और y क्या है 20, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। b के अंदर हमने किस चीज का आंसर स्टोर करवाया है कि x ग्रेटर है z के, ऑब्वियसली 10 30 से ग्रेटर नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास 0 यानी फॉल्स। इन दोनों एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो अगर हम a एंड b को इवेल्युएट करते हैं तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, a के अंदर हमने क्या आंसर स्टोर करवाया है, किसका, x लेस देन y है, ऑब्वियसली 10 y से यानी 20 से क्या है, लेस है, तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। उसके बाद b में हम क्या स्टोर करवा रहे हैं कि x ग्रेटर है z के, ऑब्वियसली 10 जो है वो 30 से ग्रेटर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, मींस 0 आ रहा है। अब हम a एंड b को इवेल्युएट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो a एंड b क्या इवेल्युएट होंगे, फॉल्स इवेल्युएट होंगे। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स देखिएगा कि x ग्रेटर है y के, जो कि नहीं है, आंसर क्या आएगा, फॉल्स, जो कि a में स्टोर हो गया, और x लेस देन z ट्रू है और ये b में स्टोर हो गया। लेकिन a एंड b को इवेल्युएट करेंगे तो आंसर फिर भी फॉल्स आएगा, क्योंकि एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो a एंड b हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लास्ट एक्सप्रेशन के अंदर स्टूडेंट देखिएगा कि x लेस देन y है, 10 20 से लेस है, ट्रू, और x लेस देन z ये भी ट्रू है, ऑब्वियसली 10 जो है वो 30 से भी क्या है, लेस है। दोनों एक्सप्रेशन क्या है, ट्रू है, तो अगर हम यहां पर a एंड b को इवेल्युएट करते हैं तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, मींस 1 आएगा। होपफुली स्टूडेंट आपको एंड ऑपरेटर की इस एग्जांपल के साथ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और ऑपरेटर को जो है वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम और ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। ये एंड का ऑपोजिट है, आप इस तरीके से कंसीडर कर लीजिएगा कि इट इज ऑल्सो यूज टू कंबाइन 2 और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस। ये भी एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका और का साइन है। इट प्रोड्यूसेस फॉल्स, ये फॉल्स रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा इफ ऑल द कंडीशन आर फॉल्स। अगर सारी कंडीशन मींस 2 3 जितनी भी कंडीशंस हैं वो फॉल्स यानी 0 होंगी तो ये 0 रिजल्ट यानी फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि इट प्रोड्यूसेस ट्रू, ये ट्रू रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन और ऑल द कंडीशंस आर ट्रू। अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी या सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, और अगर दोनों कंडीशन जो हैं वो फॉल्स होंगी तो ये क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ये स्टूडेंट्स एक एक्सप्रेशन ए है, एक्सप्रेशन बी है, और हमने ए और बी को इवेल्युएट किया है। अगर ए एक्सप्रेशन ट्रू है, बी भी ट्रू है, तो ए और बी क्या आ रहा है, ट्रू, मींस 1। ए एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू है और बी एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स है, तो ए और बी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अभी आपने पढ़ा है कि ये ट्रू रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करेगा अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू आ रही है, तो यहाँ पर ए और बी भी हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, ए एक्सप्रेशन हमारे पास फॉल्स आ रहा है और बी एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू आ रहा है।
एक भी कंडीशन ट्रू आएगी तो आंसर ए और बी का क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। लेकिन जब ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास फॉल्स हैं, जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ा है कि अगर एक भी कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू होगी तो रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा, और अगर हमारे पास सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एक्सप्रेशन ए का आंसर भी 0 है, एक्सप्रेशन बी का आंसर भी 0 है, तो ए और बी का आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। स्टूडेंट्स ये तो और ऑपरेटर के बारे में जनरल डिस्कशन थी। नेक्स्ट बोर्ड पर हम इसकी एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। इस एग्जाम्पल के बाद आपको इस तमाम कंडीशन या एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो आइए हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। और ऑपरेटर, इसकी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखें। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं x, y एंड z। सेम एंड ऑपरेटर वाली एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करेंगे। x में वैल्यू स्टोर की है 10, y में स्टोर की है 20 और z में वैल्यू स्टोर की है 30। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। a के अंदर हम किसका आंसर स्टोर करवा रहे हैं कि x ग्रेटर है y के। ऑब्वियसली 10 20 से ग्रेटर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, फॉल्स मीन 0। b में हम किस चीज का आंसर स्टोर करवा रहे हैं, x ग्रेटर देन z का। तो हमारे पास ऑब्वियसली 10 30 से ग्रेटर नहीं है, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब दोनों एक्सप्रेशन 0 हैं तो हमारे पास a और b भी क्या आएगा, 0 मींस फॉल्स आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन में जो है a के अंदर हमने क्या स्टोर करवाया है, x लेस देन y का आंसर, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू। 10 लेस है 20 से, आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। b में हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, x ग्रेटर देन z, जो कि नहीं है, 10 30 से ग्रेटर नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास फॉल्स आ रहा है। अगर एक भी आंसर ट्रू होगा तो a और b की वैल्यूएशन में आंसर क्या आएगा, हमारे पास ट्रू आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने x ग्रेटर देन y जो कि फॉल्स है वो a में स्टोर किया, और x लेस देन z जो कि ट्रू है, ये इसके अकॉर्डिंगली 10 जो है वो लेस है 30 से, ये ट्रू है, ये हमने b में स्टोर करवा दिया। इन दोनों एक्सप्रेशंस में से इसका आंसर ट्रू आ रहा है, इसका फॉल्स आ रहा है। अगर एक भी एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू है तो हमारे पास a और b क्या आएगा, ट्रू आएगा। लास्ट वाली कंडीशंस में स्टूडेंट्स क्या है, x लेस देन y 10 जो है वो 20 से लेस है, ट्रू। x लेस देन z 10 30 से भी लेस है, ट्रू। दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है, तो a और b का आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहां पर स्टूडेंट्स हमारा और ऑपरेटर एंड होता है। नेक्स्ट बोर्ड पर हम अपने आज के इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कि है नॉट ऑपरेटर के बारे में। तो आइए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नॉट और निगेशन ऑपरेटर, इट निगेट्स द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। निगेट्स मीन ऑपोजिट, नफी करना किसी भी चीज की। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में जो टॉपिक लॉजिकल एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किया था उसमें भी पढ़ा है, और हमने रिलेशनल एक्सप्रेशन जो डिस्कस किए हैं उसकी एग्जांपल में भी पढ़ा है कि अगर किसी एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू आता है तो नॉट ऑपरेटर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फॉल्स में, और अगर किसी एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स आता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। तो नेगेट्स मीन उसका ऑपोजिट। इफ एन एक्सप्रेशन इवेलुएट्स टू ट्रू, अगर एक एक्सप्रेशन ट्रू इवेलुएट होता है देन इट कन्वर्ट ट्रू इनटू फॉल्स, तो नॉट ऑपरेटर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। एंड इफ इट एन एक्सप्रेशन प्रोड्यूसेस फॉल्स, अगर एक एक्सप्रेशन जो है वो 0 को प्रोड्यूस करता है तो इसका रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक छोटा सा एक टेबल है, इससे आपको और मजीद समझ आएगी। ये एक एक्सप्रेशन है a, इसका आंसर आ रहा है ट्रू, लेकिन नॉट a इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, 0 मींस फॉल्स में। अगर एक्सप्रेशन a का आंसर फॉल्स आ रहा है तो नॉट a इसको ऑपोजिट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू में मींस 1 में। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। x 10 और y 20, इस जो है वेरिएबल की 2 वैल्यूज हैं। a एक्सप्रेशन के अंदर हमने आंसर स्टोर करवाया है कि x ग्रेटर देन y जो कि फॉल्स है, 10 y से ग्रेटर यानी 20 से ग्रेटर नहीं है, इसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। लेकिन जब हम नॉट a करेंगे तो नॉट a इसको निगेट्स कर देगा, यानी ऑपोजिट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, 1 में कन्वर्ट कर देगा।
स्टूडेंट्स इसी तरह से हमने a के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई है x लेस देन y की। ऑब्वियसली 10 जो है वो 20 से लेस है, तो इसका आंसर हमारे पास 2 आ रहा है, लेकिन नॉट a इसको ऑपोजिट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 में कन्वर्ट कर देगा। स्टूडेंट्स आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पर वाइंड अप होता है। आप सब स्टूडेंट्स ने अपने घर में इन ऑपरेटर्स के बारे में जो है वो प्रैक्टिस करनी है और एक प्रोग्राम बनाइएगा जिसमें कोशिश कीजिएगा तमाम लॉजिकल एक्सप्रेशंस या लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो इवेल्युएट हो सके, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो इनहेंस हो सके। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अपने नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।